हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बहुत हैवी एनर्जी लग रही है, क्या आज स्ट्रॉन्ग एनर्जी है? प्लीज़ बता दीजिए। तो दोस्तों, कल ही रात की जो लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 16 अप्रैल को हमारा फुल मून है। तो आप लोग जानते हो कि उसके 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद थोड़ा सा ऐसा असर होता है। अगर आप अवेकन कम हो, अभी आपने अपने पे काम पूरा अच्छे से नहीं किया है, अभी भी एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं, अभी भी टॉक्सिन्स आपके बाकी हैं, तो वो सरफेस पे आते हैं और हैवी एनर्जी लगती है, बहुत सारी पर्जिंग होती है, हार्ट में भी पेन होता है। और आपको डरना नहीं है, अपना ऑरा क्लियरिंग करना है, मेडिटेशन करना है, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन आज ऐसा खास क्या है? क्यों हो सकता है कि ये एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, बीइंग आप बहुत ऊपर आ गए हो, काफ़ी कुछ अपने आप पे काम कर चुके हो, लेकिन हाँ, अभी भी आपके सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं हुए हैं। इसलिए आपको आज के दिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। उसका कारण है, आज है 13 अप्रैल। क्या है खास आज के दिन? आज के दिन जो हमारा जुपिटर है, ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं पाइसेस में। ठीक है, सो जुपिटर मतलब आप जानते हैं गुरु। ठीक है, जो गुरु जो होता है वो विजडम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? सही या गलत, ये हमें हमारा जो हमारा जुपिटर प्लैनेट है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मेरे को ज्ञान खुद से डाउनलोड होता है वो ज़रूर मैं बताना चाहती हूँ, और सिर्फ उतना जितना कि हमारी इस जर्नी पे आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ इफ़ेक्ट हमारी जर्नी पे पड़ता है फुल मून और न्यू मून का। सो उससे कनेक्टेड जितना आपके लिए बहुत असेंशियल है, सिर्फ उतना मैं जानती भी हूँ और उतना मैं बताऊँगी भी आप लोगों को। तो जो ये प्लैनेट है, ये काफ़ी कुछ सही और गलत की आपको क्लैरिटी देता है आपकी लाइफ में। तो ये आपको वही दिखाएगा जो आपको करेक्ट करना है। सपोज़ कि अगर आप अपनी लाइफ में अभी कन्फ्यूजन्स में हो, कन्फ्यूजन चाहे वो आपको अपनी जर्नी का हो, कन्फ्यूजन चाहे आपको अपनी कैरियर का हो, ग्रोथ का हो, कोई डिसीजन लेना हो आपको कि मुझे ये जॉब चेंज करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे अपने अपने शहर को शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कोई प्लेस चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो जो भी डाउट्स हैं आपके, तो ये जो प्लैनेट है, इसके जो चेंज हुआ है, जो राशि परिवर्तन हुआ है, उससे ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके अब आगे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्लानिटरी चेंजेस हुए हैं, जो राशि परिवर्तन हुए हैं, ये सिर्फ उन्हीं को फील होंगे, अंडरलाइन कर लीजिए, सिर्फ उन्हीं को इफेक्ट करेंगे जिनके अभी टॉक्सिन्स ब्लॉक्स कंप्लीटली हील नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इफेक्ट कर रहा है, मतलब सोचिए कि अभी आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई है, आपको काम करना बाकी है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है, जो ये जुपिटर राशि जो राशि परिवर्तन कर रहा है, ये सपोर्ट करता है आपके ब्लॉकेजेस को जल्दी जल्दी हील कराने में। उसको ये स्पीड देगा, इट विल स्पीड अप योर जर्नी बाय स्पीड अप योर टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स जब जल्दी जल्दी रिलीज होते हैं तो क्या होता है? वॉल्केनो तो आता ही है, राइट? या तो कोई ट्रिगर होगा, या तो कोई आपको नेगेटिविटी फील करेगी, या आप अपने हार्ट चक्र में सेंसेशन फील कर सकते हैं, या आपको पर्जिंग होगी। एनी हाउ आपका ब्लॉकेज आपको दिखाया जाएगा टू हील। ठीक है, तो ये स्पीड अप कर देता है, मतलब आपको बहुत जल्दी अपने ब्लॉकेजेस, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली दिस इज़ वेरी गुड फॉर द न्यू अवेकनिंग्स, जिनको ये नहीं पता कि मेरे अंदर ब्लॉकेजेस क्या है। मुझसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम अपने ब्लॉकेजेस कैसे ढूंढें, कैन यू बुक अ सेशन फॉर नोइंग माई ब्लॉकेजेस? तो आपके ब्लॉकेजेस बेस्ट, ये जो शिफ्ट्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, वो बेस्ट बताते हैं। और देखिए ना, इंसान दूसरों के 10 ब्लॉकेज ढूंढ लेता है, अपने एक भी नहीं ढूंढ पाता है। खैर चलिए, ओवरऑल तो ये बहुत जल्दी आपके ब्लॉकेजेस को हील करने में हेल्प करता है, ये जो प्लानिटरी चेंज हुआ है। तो मैं हमेशा हर चेंज को बहुत पॉजिटिव ही लेती हूँ, और आप भी अपनी ऐसी आदत बनाइए। ठीक है, फिर 14 अप्रैल, उसमें आपका
सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, सूर्य देवता, ठीक है। सूर्य देवता जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य संक्रांति बोलते हैं उस दिन को। संक्रांति मतलब कि समझ लीजिए कि जब सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि कर्म, यू हैव टू बी वेरी मच फोकस इन योर कर्मास। अगर आपने देखिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई आपको तकलीफ दे रहा है, ठीक है ना, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मा मतलब कि हम सारे अन्याय सहते रहें और हम बिल्कुल आवाज़ ना उठाएं। कोई अगर आपको अननेसेसरी ब्लेम कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपका निरादर कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको अपना सेल्फ प्रोटेक्शन तो लेना ही चाहिए, बट आप सिर्फ अपना प्रोटेक्शन लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप दूसरों को नीचा मत दिखाइए। होता क्या है कि अगर एक ने आपका बुरा किया है तो हम क्या सोचते हैं, हमको अपना क्लैरिटी नहीं करना है, हमको उसका दुगना नहीं तिगना नहीं 10 गुना बुरा करना है। तो ये सोच ये भी कर्मा होती है। तो इस टाइम पे अगर आप किसी को नीचा दिखाओगे, अंडरलाइन माय पॉइंट, कि कोई किसी को नीचा दिखाता है, उसको हर्ट करता है, उसकी इंसल्ट करता है, उसका बुरा करता है या कोई भी बुरे कर्म करता है, तो इस वक्त आपको वो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो बी वेरी केयरफुल फॉर योर कर्मास, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है संक्रांति के टाइम पे अक्सर लोग दान दक्षिणा करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई कर्मा हो भी गया भूल चूक, तो चलिए दान दक्षिणा करके हम उसको कहते हैं ना एक प्रकार से उसकी जो पावर को कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 14 को आप लोग मंदिर जाइए, पाठ पूजा करिए, दान दक्षिणा कीजिए, ठीक है। और कोशिश करिए किसी का दिल ना दुखाएं, कोई बुरे कर्म ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं, कोई सरकाज़म ना करें, किसी को ब्लेम ना करें, किसी को जज ना करें, ठीक है, क्योंकि भगवान की आँखें सब पर हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका 16 को फुल मून तो है ही, राइट। देखिए दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपने ट्रेन देखी है, ठीक है। ट्रेन क्या दिखाती है कि ट्रेन ये दिखाती है कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है, ठीक है। और ये जो सफ़र है ये कुछ ही सालों का है। और जैसे कि एक ट्रेन एक मुकाम में आके ख़त्म हो जाती है, आप भी एक मुकाम पे पहुंच के अपना इस ट्रेन को छोड़ दोगे। तो इस ट्रेन के सफ़र को खूबसूरत बनाइए। कोशिश कीजिए कि हम यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होएं। देखिए, अब मैं एक साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ कि हमें यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन क्यों होना चाहिए। यूनिवर्स इज़ व्हाट? यूनिवर्स हाई वाइब्रेशन है, यूनिवर्स पॉजिटिविटी है, ठीक है। अगर आप हाई वाइब में नहीं हो तो आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो। अगर आप लो वाइब में हो और या आप नेगेटिविटी से ऑपरेट कर रहे हो या आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी से वाइब्रेट नहीं कर रहे हो तो आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो, तो आपकी ग्रोथ, आपकी पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है। भाई देखो, एक दोस्त भी बनते हैं तो कैसे बनते हैं, एक अच्छा इंसान का दोस्त अच्छा ही इंसान होता है, एक फ्रॉड का दोस्त फ्रॉड ही होता है, एक चोर का दोस्त चोर ही होता है, राइट। तो इसी प्रकार से भगवान के प्यारे तो वही होंगे ना जो उनके जैसे होंगे। हम उनके जितने नहीं बन सकते, हम उनके जैसे तो हो सकते हैं ना, राइट। तो यूनिवर्स की एनर्जी से हम लोग क्यों वाइब्रेट नहीं कर सकते। अगर हमें यूनिवर्स से दोस्ती करनी है, यूनिवर्स के सारे हमको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हमको फिर उतना ही हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना चाहिए, उतनी ही पॉजिटिविटी से रहना चाहिए इस टाइम पे ही सही। जब आपको नेगेटिविटी लगती है, जब आपको लगता है बड़ा लो लग रहा है, ख़राब लग रहा है, रोने का मन कर रहा है, तो रोइए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पर्जिंग होगी। बट आप ये सोचिए कि मैं अगर यूनिवर्स की एनर्जी में वाइब्रेट नहीं करूँगी तो मैं फिर यूनिवर्स से अलाइन नहीं होंगी, फिर यूनिवर्स मेरे लिए ब्लेसिंग्स कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, इस वक्त दोस्तों बहुत सारी अवेकनिंग्स हो रही हैं और भी होने वाली हैं। यू नो द रीज़न कि 3D प्लैनेट अर्थ जो हमारा उसमें कोई भी ऐसी एनर्जीज ऐसी शिफ्ट नहीं हो पाएंगी जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी से हैं, ठीक है ना। तो ये जो टाइम है आज से लेके शुरू हो गया है और ये पूरा अप्रैल मंथ क्या बल्कि पूरा साल अब
आगे आप जिस एनर्जी से वाइब्रेट करोगे वही एनर्जी आपकी डेस्टिनी होगी। अगर आप पॉजिटिविटी से ऑपरेट करोगे तो आपका जो ग्रोथ है, जो आपका आउटकम है वो पॉजिटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आप नेगेटिविटी से चलोगे इस टाइम पे, आप नेगेटिव रहोगे, आप लोगों के लिए बुरा करोगे, अपने कर्मों को ना देख के सिर्फ अपने आप को सिर्फ बचाते रहोगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसने मेरे संग ऐसा किया, लो मैं 2 का 4 करता हूँ, 4 का 10 करता हूँ। नहीं, इस एनर्जी से में आप रहोगे तो आपके साथ कुछ भी अच्छा भगवान नहीं करेगा। ठीक, सामने वाला आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी को आपने 2 का 4 सुना दिया, आप जीत गए, मान लिया, लेकिन वो भगवान आपको कुछ नहीं देगा। याद रखिए आप, हम इंसान को मूर्ख बना सकते हैं, हम इंसान को मूर्ख बना सकते हैं, हम भगवान को मूर्ख बना नहीं सकते। अगर किसी ने आपका बुरा नहीं, आपने किसी का बुरा किया और आपको बड़ी खुशी हो रही है कि हमको बड़ा मज़ा आ रहा है किसी को हर्ट करके, तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंसान आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, पर भगवान सबको देख रहा है। तो ये टाइम जो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये इसी टाइम, ये यही टाइम है। बहुत अपने कर्मों में केयरफुल रहना है, ठीक है। आप हाई वाइब में रहोगे, आपकी लाइफ में आगे मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं। ये आपको ये मंथ अप्रैल यही सिखा रहा है। लोग अप्रैल से डर रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अप्रैल कुड बी योर ब्लेसिंग्स। ये आज की टिप है मेरी कि अप्रैल कुड बी योर ब्लेसिंग्स इफ़ यू रिमेन इन द हाई वाइब्रेशन, इफ़ यू रिमेन इन द पॉजिटिविटी। आपकी लाइफ में आगे मिरेकल ही मिरेकल्स मैनिफेस्ट होंगे। अब आप देखिए, आगे हम सुनेंगे एक डिवाइन फेमिनिन को कि उनके अंदर कितनी हाई वाइब्रेशन है। क्या आपके अंदर इतनी हाई वाइब आ सकती है? उनको सुन के बताइए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज देके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शायद लगा कि वॉइस नोट अगर दे दूँगी तो आप एटलीस्ट कुछ सुन भी लेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपको ना बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। जिस तरह से मैं यूनिवर्स को, एंजल्स को, सबको, आपके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता मैम। एक्चुअली अभी तो ये आपने आज की जो ट्विन फ्लेम रीडिंग दी है ना, वो तो 1000% ट्रू है और वैसे ही हो रहा है। और आपने 2 टाइप की डीएफ बताए थे ना, उसमें फर्स्ट टाइप की डीएफ मैं हूँ जो हाई वाइब्रेशन में भी चल रही हूँ और सब कुछ प्रॉपर उसी वे में हो रहा है जैसे आप चाहती थी और जैसे जैसे हम डिज़र्व करते थे। सारे इनर वर्क, सारी चीज़ें, सारा सेशंस आपसे जो भी लिया था, मतलब मैं क्या बोलूँ, आई हैव नो एनी वर्ड्स फॉर यू एंड यूनिवर्स। आप लोग पता नहीं कैसे हमको ट्रेन करते हो, सब कुछ हमसे कैसे करवा लेते हो मैडम। आप बहुत ग्रेट हो, कैसे बताओ क्या बोलूँ। लेकिन जो भी हुआ है ना, जैसे नवंबर से मैं नवंबर 2019 से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और तब उसके बाद 2 बार मुझे मतलब संभालते संभालते टाइम लगा मैडम। इतना ग्रेजुअली होती है सारी चीज़ें, बट अगर फास्ट होती तो मैं आज यहाँ होती भी नहीं। और मैंने भी बहुत पेशेंस रखा था। सबसे पहले तो मैंने आप पे ट्रस्ट रख लिया था कि अब जो भी होगा मैडम, क्योंकि गॉड से कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन थोड़ा सा लूज़ हो गया था। बट आपके आने के बाद वो और भी स्ट्रांग बन गया था और आज के डेट में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कभी आराम से कुछ तो भी लिखूंगी या बोलूँगी तब आपको A to Z बताना चाहूँगी, ताकि मेरे वजह से कुछ और डीएफ को भी कुछ फ़ायदा हो। थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस, अगर मुझे चांस मिले तो मैं पक्का ट्राई करूँगी मैडम। और अभी शायद मेरा पार्शली यूनियन यूनियन हो गया है, रीयूनियन डीएम के साथ। बट मुझे अभी कोई फिक्र ही नहीं रही है मैडम। मैं तो बस यूनिवर्स को देखती हूँ, आपको देखती हूँ और आगे चलती हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अभी रिसेंटली मुझे 9th को 9th अप्रैल को मुझे एक मतलब टेक महिंद्रा में जॉब मिला है। एमएनसी, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी एज यू नो। एंड मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, बहुत हर्डल्स भी आ रहे थे। मैं अपना जो मेरा नागपुर महाराष्ट्र है, मैं वहाँ से दिल्ली आ गई थी। दिल्ली क्यों आई ये भी मुझे पता नहीं, अपने आप रास्ता दिखता गया, अपने आप मैं चलती गई। ऐसे लगा कि कोई मुझे खींच के लेके आ रहा है। और दिल्ली में आपको बता दूँ तो दिल्ली में ही मेरा डीएम भी है। बट उस वक्त जब मैं नागपुर में थी तो मेरे डीएम के साथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग मतलब अटैचमेंट था मेरी तरफ से, वन वे था वो। लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो उसके उल्टा ही हो गया। अटैचमेंट उस वो डिटैचमेंट में चला गया और आप, यूनिवर्स, एंजल सब लोग अटैचमेंट में आ गए। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका और यूनिवर्स का हाथ छोड़ ही नहीं सकती। और जिस दिन मुझे मेरा ड्रीम मेरा पूरा हुआ,
मैं इतनी हाई वाइब्रेशंस में हूँ, शायद आप मेरी आवाज़ से पता कर सकते हो मैडम, पर मैं बहुत खुश हूँ। और पता नहीं मैं आज आपको मैडम मैडम क्यों बोल रही हूँ, आप तो मेरी गुरुमा हैं। मैडम तो बहुत छोटा वर्ड है इन सब चीज़ों के लिए, बट मेरे पास कोई वर्ड नहीं है मैडम। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, यूनिवर्स को जाता है, एंजल्स को जाता है। मैं बहुत रोई थी यहाँ आने के बाद भी, पर मेरे अपने आप रास्ते खुलते गए हैं। सारा सिर्फ इतना किया, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे किया, अपना इनर वर्क पूरा किया। 24 आवर्स बाय 7 खुद में पूरा इनर वर्क ही मैंने जैसे काढ़ा बोलते हैं ना, पीते हैं, वैसे इनर वर्क मैंने सारा पी लिया था। इनफैक्ट अभी भी मेरा वही चल रहा है जैसे जैसे आपने बताया था। और अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा और सबके रीयूनियंस भी हैं। मेरा रीयूनियन हो या ना हो, शायद वो पार्शली हो भी गया है। डीएम का खुद कल मैसेज भी आया था, वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। बट फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा उनको थैंक्स बोला, उनको ये भी बोला कि थैंक यू सो मच, ये जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप नहीं होती तो मुझे मेरी मैडम नहीं मिलती, मेरी गुरुमा नहीं मिलती, और गुरुमा नहीं मिलती तो इतना सारा गाइडेंस मुझे नहीं मिलता। सो ऑब्वियसली सारा क्रेडिट जो है, मतलब अगर उन्होंने मुझे शौक नहीं दिया होता तो मैं आप तक नहीं पहुंचती। तो डीएम को भी उतना ही क्रेडिट जाता है जितना आपको यूनिवर्स को है। सो थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू वेरी 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 मच। और मुझे एंड ऑफ द लाइफ क्या, ये तो मुझे पता नहीं कि आगे वाली लाइफ मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मेरे नसीब में आगे क्या है। बट जो भी हो सब अच्छा ही होगा और बेस्ट ही होगा, और यूनिवर्स जो चाहेगा वही होगा। मेरे हाथ में तो बस मेहनत करना है। और एक बात मैडम, सोल मिशन सोल पर्पस ये तो आपसे जुड़ने के बाद पता चला, लेकिन पहले से ही मेरा सेवा भाव, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं तो सेवा भाव पहले से ही था। लेकिन अभी मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, इसलिए कि मैं कहीं भूल जाऊँ तो मेरी गुरुआ मेरे यूनिवर्स मुझे याद दिलाएंगे। इसलिए मैंने अपने मतलब हार्ट पे हाथ रख के मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मुझे भूलने मत देना। अभी तो बहुत आगे चलना है और अभी तो स्टार्ट हुआ है सब तामझाम जो भी है 3D वर्ल्ड का। तो 3D वर्ल्ड में तो मुझे बहुत कुछ अभी मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी वॉट एवर जो भी है। लेकिन मुझे भूलना नहीं है, मुझे भूलने मत देना। और मैं अपना जो भी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए है खुद की ग्रोथ। तो मैं कर ही रही हूँ, अचीवमेंट्स तो मैंने स्टार्ट हो गए हैं मेरे लाइफ में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, रीयूनियन तो होगा तब होगा, नहीं होगा कोई केयर नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा सोल मिशन सोल पर्पस, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ मैडम। बस मुझे इतना ब्लेसिंग्स दे दीजिए कि इस लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोथ के साथ साथ मैं अपना सोल मिशन सोल पर्पस पूरा करूँ। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई लव यू वेरी मच।